लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना हुआ है ना होगा। जितने राष्ट्र हित में सख्त फैसले नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं वो कोई सरल व्यक्ति नहीं कर सकता। सबको नमस्ते। भारत इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका वेंकट। हाँ साथियों, आज राहुल फिरोज खान गांधी, इसके दिल में इसकी मानसिकता, शरीर का और इतनी ये खो गया है, इसकी इतनी मानसिकता खराब हो गई इसे। तो साथियों, ये एक नेता बनके इतना भाषा, गंदी भाषा करता है, संस्कार नहीं, रेस्पेक्ट नहीं। इसको नेता बनाना जरूरी है क्या हमारे देश का? सोचो, ये उसकी बहन ने कहा, प्रियंका वाड्रा है, उसके तुम राहुल गांधी जितना पढ़ा है उतना पढ़ा है, उसको डिग्री तुम देखा नहीं, तुम उसको पप्पू बना दिया। बोला ये, अरे तो डिग्री पढ़े तो उसके पास संस्कार किधर है? अंग्रेजी वाले का डिग्री पढ़े तो यही संस्कार होती है मैडम। भारत देश का गुरुकुल पाठशाला में पढ़ो तो आपको तमीज, गौरव सब कुछ मिलता है। ठीक है, चलो सोच के साथ ये सुनेंगे राहुल फिरोज खान गांधी क्या कह रहे, सुनो। तो हीरे की औलादा, तेरी ही कमी थी यार। जब तक हमारे देश के हिस्से में तेरे जैसे आएंगे ना, हमारे देश का इसी तरह कल्याण होता रहेगा। नमस्ते साथियों, ये राहुल फिरोज खान गांधी क्या कह रहे, थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना है इसको। ट्रंप ने आज कहा, क्या कहा साथियों? ट्रंप ने आज कहा, सुना ना, चलो आगे सुनो। कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, के अंदर बंद कर। ना साथियों, क्या कह रहा है ये? मैंने फोन उठाया, यानी कि ट्रंप ने इसको फोन किया। सोचो, हाँ, चलो आगे सुनो क्या कह रहा है ये। और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, तो सुना ना साथियों, क्या कह रहा है ये? नरेंद्र मोदी से कह रहा है, कहते, यानी कि ट्रंप ने इसको कहा, फोन इसने उठाया है कि नहीं? इसने फोन उठा के ट्रंप ने कहा, नरेंद्र मोदी से कहा, सुन रहे कुछ बात है ये? अरे बड़वे, ट्रंप तेरे को फोन किया क्या नरेंद्र मोदी जी को फोन किया? अरे बड़वे, सीधा बोल। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सब कर दिया। मीडिया ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चुनाइए। तो सुना ना साथियों, क्या करा है ये बड़वा? हाँ, ट्रंप ने इसको फोन किया, इसने फोन उठाया, नरेंद्र मोदी से कह रहा है, सुन रहे ना? ट्रंप इसी को फोन किया, कल कहा इससे, इसने फोन उठाया और मोदी से कह रहा है जो तू कह रहा है, एक कितना बदतमीज से बात कर रहा है। हाँ, तू एक देश का प्रधानमंत्री को कैसी बात करना, कैसे संबोधित करना, इसको पता ही नहीं। इसका उतना नीच कमीन कुत्ता कोई है ही नहीं। ठीक है, चला के सुनो। जवाब नहीं देता, चुनाइए व्यक्ति आया। तो सुना ना साथियों, क्या कह रहा है ये? कितना भटक गया है ये, इसकी मेंटालिटी सोचो। चुनाव चुनाव रे, चुनाव यो नहीं रे भड़वे, चुनाव आयोग करके बोल रहे, इसको ये बोलना भी नहीं आता, सिर्फ इसको नेता बनाना है। सोचे, चला आगे बोल। मुझे वोटर कार्ड दिखाता है, कहता है राहुल जी, मैंने लोकसभा चुनाव में वोट किया है, मैंने लोकसभा चुनाव में वोट किया है और अब इलेक्शन कमीशन मुझे कह रहा है कि मेरा वोट काटा जा रहा है। तो सुना ना साथियों, ये क्या कर रहा है बड़वा? ये जो इसका दिमाग पूरा सट गया सो है। अभी क्या कहा है इसने? कोई व्यक्ति ने इसको बोलता, राहुल जी, मैंने लोकसभा में वोटिंग की है लेकिन मेरा वोटिंग काट दिया है करके बोला ना। अभी आगे क्या कहता है, इसको ध्यान से सुनना, इसका दिमाग कितना सटक गया सो है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि हैदराबाद में हमने एक हॉस्पिटल बनाया है, एर्रागड्डा। वो एर्रागड्डा हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाए कुछ दिनों के लिए, इसकी वजह से तेरा सेहत ठीक हो जाएगी, तेरा दिमाग ठीक हो जाएगी, फिर हिंदू गुरुकुल पाठशाला में पढ़ के आ जा। ठीक है, चला आगे बोल। आगे चलते हैं। मुझसे पूछ रहे वो मेरा वोट क्यों काटा। मैंने उनसे पूछा, भैया आपका नाम क्या है? नाम क्या है? नाम बताया,
फिर मैंने कहा कौन सी पार्टी के लिए वोट करते हो? कहता है कांग्रेस पार्टी। मैंने कहा समझ गए बात, क्यों काटा है आपका वोट? क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी को वोट देते हो, आप आरजेडी को वोट देते हो, आप वीआईपी को वोट देते हो, आप सीपीआईएमएल को वोट देते हो। हाँ साथियों, सुना ना क्या कह रहा है ये बड़वा राहुल फिरोज खान गांधी। भैया तुम्हारा नाम क्या है, भैया तुम्हारा नाम क्या है करके पूछा करता, बोलता तो उसने नाम बताया तो समझे ना। तो नाम सुन के ही इलेक्शन कमीशन वो किनको वोट डालता है करके पहचान तक जाए। तो ये समझे ना इसका मानसिकता कैसे है। तो उसका नाम पूछा तो उसका नाम बोलते ही तब समझ गए ना, तुम्हारा नाम देख के इलेक्शन कमीशन ने तू किसको वोट देता है, कांग्रेस को वोट देता करके जान के तो वोट काट दिया, बोल रहा नहीं है। और ये क्या कहा, ध्यान से और सुनना साथियों, क्या कहा, तुम्हारा नाम देखते ही इलेक्शन कमीशन जान गए कि तू किनको वोट देता है, कांग्रेस को वोट देता है, जेडीएस को वोट देता है, कम्युनिस्ट को वोट देता है। यानी कि एक आदमी इतने लोगों को वोट दे सकता है साथियों। ये जो कह रहा है बड़वा, सोचो इसके दिमाग कितना काम कर रही है, इसको दिल में कितना जहर भरा है कि सत्ता निकल गई ना, ये प्राइम मिनिस्टर बनने का आकांक्षा रखे ना, तो सोचिए इसको जूते 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 मार मार के इस देश से भगा देना चाहिए इसको, इसका पार्टी को। इसलिए आपका वोट काटा जा रहा है। सीधी सी बात। पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती। हाँ साथियों, सुना ना एक राहुल फिरोज खान गांधी क्या कर रहा है। अभी तो पहला कहा कि इसने क्या कहा, भैया तुम्हारा नाम क्या है, भैया तुम्हारा नाम क्या है पूछा तो उसका नाम बताने से बोला कि हाँ इलेक्शन कमीशन को तेरे को मालूम है कि तेरे को वोट किसको डालता है, कांग्रेस को डालता है, हाँ बीआरएस को डालता है, हाँ इंडी गठबंधन को डालता है, इलेक्शन कमीशन को मालूम है, इसलिए तुमको वोट काट दिया करके बोला ना। अभी क्या कह रहा है ये भगवान। अब तू मोदी जी कैसा कहते हैं कि 40-50 साल बीजेपी गवर्नमेंट रहती है, वोट डालने वाले के दिल में क्या है वोट वो लोग जानते बोल के बोलता है, समझे ना इसका दिमाग सड़ गया से करके। तो इसलिए मैं कहता हूँ हैदराबाद में हमने एक हॉस्पिटल खोला है यर्रागड्डा, तो यर्रागड्डा हॉस्पिटल में इसको भर्ती करा दो, ठीक है। चला आगे बोल। जनता तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, अजीब सा बयान है। जी हाँ, ये तब चोरी हो रही है। आगे चलिए। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। अरे राहुल फिरोज खान गांधी, इसमें हैरान होने की क्या बात है रे, 65 साल तुम्हारे सरकार नहीं चली क्या, और 40-50 साल बीजेपी की सरकार चले से तेरे को क्या तकलीफ हो रही है। और तुम लोगों ने 65 साल कैसे चलाया भारत देश में सरकार, अरे बड़े इतना भी नहीं पता। तो साथियों इसके पास संस्कार नहीं, ये कुछ पढ़ाई नहीं, अनपढ़ गवार है ये, किससे कैसा बात करना है पता नहीं इसको। आदरणीय मोदी जी को, देश के प्रधानी को तू वो ये मोदी करके एक वचन में बात करता है। भाषा ऐसी है कि इसकी एक गुंडा रहता ना, गुंडा उसका जैसा भाषा है इसको। तो साथियों ऐसे गुंडे लोगों को, और ये मोदी जी के माँ के बारे में भी आशा आपका अपशब्द कहा है। अरे राहुल फिरोज खान गांधी, तू कौन से खानदान का है, तेरे माँ इटली में क्लब में नाच के बीर विस्की रम सबको सप्लाई करके नर्तक के पेट पे पैदा हुआ। हाँ अब मैं आगे क्या बोलूं समझ जाओ। आजा बोल। अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। तो ये 65 साल तक जो कांग्रेस गवर्नमेंट हमारे देश में चलाई वो वोट चोरी करके ही चलाई, ठीक है। चला के बोल। और ये चोरी इन्होंने नहीं चालू की, मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन ये आएगा बाहर। ये चोरी सालों से हो रही है, ये चोरी
गुजरात में पहले शुरू हुई, बात 2014 में नेशनल लेवल पे आई, उसके बाद ये लोग स्टेट जीतते हैं और हरवाते हैं। वाकई साथियों, तो वाकई साथियों, इसका क्या कहना है? ऐसी लालच, ऐसी बेकार, ऐसे बदतमीज, ऐसे अनपढ़ गवार, ऐसे गुंडों को हम वोट डाल के अपना नौकर का रख लेंगे? तो सोचिए भारतवासियों, देशवासियों, ये हमारा देश में बैठे हैं ना, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, रोहिंग्या के, वो वोट छोड़ डालते हैं ना इनको, उनके बारे में बात नहीं करता है एक कमीना। मैं कमीना क्यों कह रहा है इसको? एक देश के प्रधानमंत्री को ये एक वचन में अशब्द भाषा से बात कर सकता है? संविधान ने इसको ये हक दिया है, तो हम जनता इसको वोट डाल के इसको नौकरी देने वाले हम, हमारा जनता का नौकर है ये, है कि नहीं? तो हम नौकर के साथ कैसे बात कर सकते हैं? इसलिए मैं बात कर रहा हूं ये कमीने से। अरे राहुल कमीने, राहुल फिरोज खान गांधी कमीने, तेरे में दम है, जिगर में दम है, तो तू जीत के बता। अभी देश की जनता देख रही है तेरे को। तो साथियों, ये बिहार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया है गुंडा राज, गुंडा कांग्रेस, ठीक है? तो इसको विपक्ष में बैठने के भी लायक नहीं छोड़ना और इसको वोट डाल के नौकरी नहीं देना हम लोग जनता। तो ठीक है साथियों, आपका क्या राय है इस राहुल फिरोज खान गांधी के बारे में? ये बांग्लादेश से आया हुआ, पाकिस्तान से आया हुआ, वो रोहिंग्या आया है ना, उनका सपोर्ट देता है, उनके वोट कट रहे हैं ना, इसलिए ये वोट चोरी बोल रहा है। ये खुद चोरी है, खुद चोर है ये भारत देश का, क्योंकि इसकी माँ इटली की है, हमारे देश की नहीं। तो इनका हमारे देश के बारे में इनको कुछ काळजी नहीं रहती है, ये हमारे देशभक्त नहीं रहते, क्योंकि इनका देश इटली है, इसके माँ का। तो हमारे देश का भक्ति नहीं रहती, इनको राष्ट्रीयता नहीं रहती है, समझे ना? इनको वोट देके पसना नहीं, ये कितना भी आस, लालच, रिश्वत बताए, फ्री के बारे में बताए, तो भी वोट नहीं डालना, ठीक है? तो साथियों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, वोट कमेंट करके जरूर बताना। देखते रहना भारत इतिहास यूट्यूब चैनल। मैं आपका वेंकट, अगला वीडियो में मिलेंगे साथियों। फिर जब तक के लिए बोलना जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।